बट अचानक से जब जीते ना तो मुझे लगा कि यार फाइनली हमारे पास कप आ गया एंड नाउ वी आर द विनर्स। मैंने बहुत पटाखे फोड़े, कल मैंने पूरा मैच देखा था, बड़ा मज़ा एंजॉय किया मैंने। क्योंकि पेरेंट्स भी इंस्पायर होंगे, वो अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो स्पोर्ट्स में भी अपना करियर चूज कर सकते हैं। तो इट्स लाइक अ विन फॉर ऑल द वुमेन इन द इंडिया। जब मैं मेंस फाइनल देख रहा था उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट और उससे ज़्यादा खुशी मुझे वुमेन्स के जीतने पे हुई। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। आमिर खान की फिल्म का एक डायलॉग है, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, और इसी बात को प्रूफ कर दिया कल महिलाओं ने। जी हाँ, कल महिलाओं ने वर्ल्ड कप 2025 का मैच जीत के आखिरकार साबित कर ही दिया कि बेटियां भी अब कंधे से कंधा मिला के चलने में सबसे आगे रहने वाली है। तो फिलहाल हम इसी के चलते दिल्ली की जनता से जानने वाले हैं कि आखिरकार ये खुशी कितनी ज़्यादा उनको हुई है, कितनी ज़्यादा ये सक्सेस पर्सनल लगी है। आइए फिर उन्हीं से बातचीत करते हैं। महिलाएं पहली बार वर्ल्ड कप जीती हैं, तो कितनी ज़्यादा आप लोग खुश हो? आप लोग खुद भी एक महिला हो। मैम इसीलिए तो खुश हैं क्योंकि हम एक वूमेन हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है और पहला ही ऐसा नेशनल और हर तरीके से ये हुआ है कि पहला ही इंडिया में हमारा जो वर्ल्ड कप आया है वो गर्ल्स ने लिया है और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। मैंने बहुत पटाखे फोड़े, कल मैंने पूरा मैच देखा था, बड़ा मज़ा एंजॉय किया मैंने। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि लड़कियां जीत पाएंगी, क्योंकि जब सेमीफाइनल्स में वो जीत के आई तो वही एक बड़ी बात थी अपने में। हाँ जी, हाँ जी, जी मैम, जी हाँ जी, उम्मीद थी कि अब क्या वर्ल्ड कप आएगा। क्या लग रहा है? मेहनत करी है उन्होंने। तो क्या लग रहा है आज की जो लड़कियां हैं, भारत की जो बेटियां हैं, वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगी? मैम कंधे से कंधा मिला कर तो चल ही रही हैं, अब क्या कंधे नहीं, आजकल मतलब कई जगह पे ऐसा भी होता है कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। खासकर क्रिकेट अगर वो फॉलो करना चाहे या क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वगैरह भी चलती हैं बहुत ज़्यादा। जी मैम, चलती है, बिल्कुल चलती है। कई जगह ऐसे हैं जो कंधे से कंधा नहीं मिला पा रही हैं लड़कियां, मगर मैं ये कहूँगी कि कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं लड़कियां और चलेंगी आगे भी, और शायद लड़कों से आगे निकल जाए लड़कियां। और हमने कहीं ना कहीं देखा कल रोहित शर्मा भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, तो क्या लग रहा है उनको कहीं ना कहीं फ्लैशबैक हुआ 2023 का वर्ल्ड कप? हाँ जी, उनको फ्लैशबैक हुआ। क्या लग रहा है 2027 के वर्ल्ड कप में विराट और रोहित आएंगे, अच्छा खेलेंगे या जीतेंगे? दोनों साथ आएंगे और दोनों अच्छा खेलेंगे और वर्ल्ड कप इधर ही आएगा। जीतेंगे? यस यस मैम, जीतेंगे। और क्या लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां खेलना चाह रही हैं क्रिकेट, उनके लिए कितना इंस्पायरिंग हो पाया है? बहुत अच्छा, और आगे बढ़ना भी चाहिए लड़कियों को, और मैं अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में ही डालना चाहती हूँ और आगे हाँ वो हॉकी क्रिकेट में ही क्रिकेट में नहीं, वो हॉकी में जाना चाहती है तो उसको हॉकी में ही डालेंगे, और हो सका तो इंडिया के लिए खेलना चाहेगी तो भेजेंगे उसे खेलने के लिए। जीत कितनी पर्सनल लगी? बहुत मतलब मैम लगी पर्सनल इसलिए क्योंकि मैम मैं तो बेटियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है ये, और बेटियों के लिए होना भी चाहिए। पहला वर्ल्ड कप आया है इंडिया के लिए तो सारी बेटियों के लिए होना चाहिए, पूरी भारत की, हमारे सारी भारत की बेटियों के लिए होना चाहिए। पूरा मैच देखा, एंड तक देखा जब तक हमने ट्रॉफी उठा नहीं ली थी। पहली बार लड़कियां वर्ल्ड कप जीती हैं, तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको हुई, कितना आप खुश हुए? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं भी उस टाइम पे इमोशनल था, और मेरे को ना उस टाइम पे ये लगा कि यार अब फाइनली उन लड़कियों को जो क्रिकेट नहीं खेल पा रही थी, उनके घर वाले उन्हें बाहर नहीं भेज रहे थे, तो अब उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी कि देखो ये वर्ल्ड कप जीत के आ चुकी हैं तो शायद तुम भी कुछ कर सकती हो, तो जाओ और खेलो। तो कल का जो जीत थी वो कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी या अनएक्सपेक्टेड थी? यार ऑनेस्टली बोलूँ तो अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मेरे को बीच में एक टाइम पे लगा था कि साउथ अफ्रीका पड़ला मतलब भारी होने लगा है, बट अचानक से जब जीते ना तो मुझे लगा कि यार फाइनली हमारे पास कप आ गया एंड नाउ वी आर द विनर्स। क्या लग रहा है भारत की बेटियां अब कंधे से कंधा मिला के चलने वाली? क्योंकि हमने देखा शुरू से ही लड़कियों को क्रिकेट में उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता। हाँ, नहीं किया जाता, ऑब्वियसली ये सही बात है मेरे, लेकिन कल का मैच देखने के बाद मुझे लगता है कि हम भी बोलेंगे प्राउडली, अब हम बोल सकते हैं कि हमारी छोरियाँ किसी से कम है क्या, इंडिया वाले ऐसा बोलेंगे। चोरियां चोरों से कम नहीं है। और साथ ही हमने रोहित शर्मा को भी मैच के अंदर देखा इमोशनल होते हुए, तो वो कितना हिट किया आप? यार वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हिट करा, क्योंकि एज अ कैप्टन जब आप इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को देखते हो और आप मेंस टीम में आप कई बार फाइनल तक पहुंचे, नहीं जीत पाए, तो यू कैन कनेक्ट विद दैट फीलिंग कि अभी हम जीतने वाले हैं, नहीं जीतने वाले, जीतने वाले, नहीं जीतने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा लगता है इंसान को कि यार मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ। तो रोहित शर्मा को देख के अच्छा लगा, एंड स्पेशली उन्होंने उसको जो कैप्टन को सिखाया था कि किस तरीके से ट्रॉफी कलेक्ट करना है, तो उन्होंने वैसी ट्रॉफी कलेक्ट करी। तो कहीं ना कहीं रोहित और विराट की याद आ गई, जब कहीं ना कहीं हमने देखा हरमन को और साथ में स्मृति को। एग्जैक्टली, अब होना यही चाहिए कि जब भी हम इंडियन वुमेन्स टीम को देखें तो हमें ना सिर्फ मेंस को ना देखें, ऐसा फील करें कि इंडियन है ना, तो हर कोई उससे रिलेट करे, हर कोई उन्हें सपोर्ट करे। तो आखिर में आपको इंतजार है 2027 का वर्ल्ड कप होने का, जिसमें विराट और रोहित ऑफ कोर्स होंगे? डाइसी है, मतलब होने तो चाहिए, और उम्मीद तो यही लगाई, उम्मीद यही, और हम जीत जाएं तो मतलब मेरे को लगता है बहुत अच्छा होगा, सोने पे सुहागा हो जाए। इंडियन
विमेन टीम पहली बार ऐसे वर्ल्ड कप जीती है, तो आप लड़कियां हो कितने ज़्यादा खुश हो? बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स डेफिनेटली ग्रेट थिंग, क्योंकि यू नो वुमेन लैग बिहाइंड सो मेनी थिंग्स एंड आज क्रिकेट जैसे एक फील्ड में दे हैव डन दिस मच, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, सो वी आर वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी ऑफ. It's very difficult to play any sport or go if in again मतलब आगे बढ़ना किसी भी sports में. It's very difficult in a country like India, but they have done such a grateful job. So it's very proud moment and just such an amazing proud feeling. कहीं ना कहीं लगता है भारत की बेटियां भी कंधे से कंधा मिला के चलेंगी. दैट फैक्ट दैट अभी लड़के लड़कियाँ एकदम लाइक दे आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस, वी आर मेकिंग इट अप. और इंतज़ार है आप लोगों को वर्ल्ड कप का 2027 में विराट और रोहित खेले? Yes, like Who doesn't want it? Who doesn't want it? Virat and Rohit together. still remember the last World Cup final. I mean, तो कहीं ना कहीं दुख हुआ था जब लास्ट हम लोग नहीं जीत पाए थे 2023 में. Obviously, it was a complete heartbreak for us. I still remember. We cried. Actually, we cried. तो लगता है कि इससे बाकी लड़कियां भी इंस्पायर होंगी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिल पाता. Yeah, sure. क्योंकि एक प्लेटफॉर्म सबको मिलेगा, सबको लाइक अभी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड दे आर इंस्पायर्ड कि हम आए, विल कम आउट ऑफ द डोर्स एंड विल वर्क फॉर आवरसेल्व्स. तो ये जीत कितनी पर्सनल फील हुई? एकदम ही मतलब इससे क्योंकि पेरेंट्स भी इंस्पायर होंगे, वो अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो स्पोर्ट्स में भी अपना करियर चूज़ कर सकते हैं. तो इट्स लाइक अ विन फॉर ऑल द वुमेन इन द इंडिया. और कल हमने देखा रोहित शर्मा भी इमोशनल हो गए एकदम से, और कहीं ना कहीं लगता है उनके मन में एक झलक थी 2023 वर्ल्ड कप की जो हुआ था लास्ट टाइम. एक्चुअली द मिनट वो लोग वर्ल्ड कप जीते, इट वॉज अ वेरी लाइक यू नो रिवाइवल ऑफ द मिनट कि वो वी रिकवर्ड. Maybe we didn't completely recover, but we got something that we lost. इंडियन वुमेन टीम पहला वर्ल्ड कप जीती है, तो आप कितने ज़्यादा खुश हो? मैम आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी सेमीफाइनल के मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था. एक्चुअल में वहाँ पे कैरेक्टर दिखा एक इंडियन वुमेन का, वो हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं, चाहे हमारी मदर्स हो चाहे जो भी हमारी सिस्टर्स हो, सबके साथ वो कैरेक्टर दिखता है. बट वो एक्चुअल फील्ड में जो पोर्ट्रे हुआ तो जो वॉरियर वाली फीलिंग होती है, मतलब हर किसी को अपने अंदर वो चीज़ फील हुई जो उन्होंने ग्राउंड में करके दिखाया. आई थिंक बहुत लोगों ने शायद होप खो दिया होगा, बट आई थिंक जिस तरह से उन लोगों ने एंड में मैच जीता है वो बहुत ही कमेंडेबल था. सेमीफाइनल कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सभी के लिए खास था. आई थिंक सेमीफाइनल में हम लोग फाइनल जीत गए थे, क्योंकि अगर आप इस तरह के मैचेस जीत जाते हो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि आपको फिर उसके बाद ये फाइनल मुझे लगा भी नहीं कि एक बारी के लिए कहीं पे टक्कर का हो रहा है. बहुत ही एक तरफा सा होता गया एंड आई थिंक ईजिली हम लोग वो जीत गए. तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि भारत की बेटियों ने सभी का सर ऊंचा कर दिया, प्राउड फील कराया सभी को. मैम आई थिंक जब सेमीफाइनल वाला मैच हुआ होगा तो मुझे ऐसा ध्यान है कि जब मैं मेंस फाइनल देख रहा था उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट और उससे ज़्यादा खुशी मुझे वुमेंस के जीतने पे हुई, क्योंकि यूजुअली इंडिया में आपका मेंस क्रिकेट को थोड़ा सा प्रायोरिटी हमेशा से रहती है. बट आई थिंक जिस तरह से वो गेम हुआ उसके बाद आई थिंक वुमेन क्रिकेट मेरे हिसाब से बिल्कुल बराबरी पे नेक टू नेक आ गया मेंस. तो अब लगता है कि इस वजह से कहीं ना कहीं वुमेन क्रिकेट को जो लोग कम समझते थे, कमज़ोर समझते थे, अब वो बराबरी से मतलब समझेंगे, बराबर चलेंगे. आई थिंक इक्वालिटी बिल्कुल आ गई है अब. जिस तरह से क्राउड देखो आप, चाहे आप स्पॉन्सर्स देखो, सेम ही स्पॉन्सर्स उधर थे, सेम स्पॉन्सर्स इधर थे. और मतलब आप देखो सीएट के बैट से रोहित शर्मा खेलते, सीएट के ही मतलब ब्रांडिंग के साथ हरमनप्रीत कौर खेल रही थी. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इक्वालिटी आ गई है और बस उसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत थी, जो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिल जाएगा. कल हमने मैच के दौरान देखा रोहित शर्मा को, जब लड़कियां जीती तो उनकी आंख में कहीं ना कहीं आंसू थे और उन्होंने आसमान को भी देखा. तो कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर रहे थे 2027 का वर्ल्ड कप वो जीतना चाह रहे हैं. इससे क्या ये पता लग रहा है कि वो वाकई खेलना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप 2027 का? मैम एक्चुअली पास्ट तो जो हमारा होता है वो हमारा पीछा छोड़ता नहीं, ऐसा बोलते हैं. तो मे बी उनको फ्लैशबैक आया हो जो हम लोग मैच हारे थे. एंड आपका कई सपने ऐसे होते हैं हम जो अपनी आंखों से देखते हैं और कई सपने होते हैं हम जो दूसरों की आंखों से देते हैं. तो वही होता है कि एक ज़िंदगी हम खुद जीते, एक हम दूसरे के थ्रू जीते. तो वही आई थिंक उन्होंने उस टाइम पे फील किया होगा. मुझे ऐसा नहीं लगता कि 27 का उन्होंने उस टाइम पे सोचा होगा. उस टाइम पे मेरे हिसाब से वो जो वहाँ पे हुआ है फील्ड पे उस चीज़ को लेकर बहुत खुश रहे होंगे. तो क्या लग रहा है 2027 का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं विराट और रोहित शर्मा? मैम 100% जीत सकते हैं और जीतना भी चाहिए, बिकॉज इतने सालों का एक्सपीरियंस है और मतलब मैच जिताते आए हैं. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा
चेंज होता है टीम में। तो कहीं ना कहीं लगता है लड़कियों ने इंस्पायर कर दिया बाकी जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां खेलना चाहती हैं क्रिकेट, उन लोगों को। मैम इंस्पिरेशन तो हम लोग हर दिन किसी ना किसी से डिराइव कर सकते हैं, बट जब एक साथ मिलकर 140 करोड़ लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हो तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। एंड इससे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होने वाले हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग सपने देखने में डरते हैं और उसे परस्यू करने में डरते हैं। आखिर में आप इस जीत के लिए क्या बोलोगे? मैम आई थिंक इट्स कितनी पर्सनल लगती है? मैम इट्स क्वाइट पर्सनल बिकॉज क्या होता है कि जब वो लोग खेल रहे थे तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा, और ऐसा लगता है कि करना आप चाहते हो बट एग्जीक्यूट उन्होंने कर दिया, तो वो बहुत पर्सनल है। एंड आई थिंक वो जितने सालों का एफर्ट्स था तो वो दिखा वहाँ पे। वो कहते हैं ना कि घिस घिस के तो रस्सी भी पत्थर काट देती है, तो वही वाला सीन था।